विधानसभा चुनाव 2022 में किसने किसको शिकस्त दी है ये तो सबके सामने है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि साफ नज़र नहीं आती। उनके आंकड़े जुटाए जाते हैं, अंदाजे लगाए जाते हैं और चुनाव नतीजे सामने आने के बाद काफ़ी कुछ गंभीरता से देखा और परखा जाता है। यहाँ पर एक बात मानी जा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान पहुँचाएगी, लेकिन अगर हम गौर करें तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, बल्कि कहें कि ये बहुत दूर की बात थी कि माना जा रहा था कि MIM चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी को नुकसान देगी, लेकिन हकीकत ये है कि MIM से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। अगर आप यूपी की बहुत सारी सीटों पर गौर करें तो बहुजन समाज पार्टी ने जिस समुदाय को, जिस समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, उस सीट पर उसी के सामने बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारा। अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने जहां उतारे तो वहां पर अधिकतर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को ही सपा के मुस्लिम प्रत्याशी के सामने चुनावी मैदान में उतारा। जहां पर यादव को टिकट दिया सपा ने, वहीं पर बसपा ने यादव कैंडिडेट उतारा, और जहां पर ब्राह्मण समाज से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने अधिकतर अपना प्रत्याशी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को ही बनाया। ये आखिर कौन से समीकरण थे? अब चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी की सीटें काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन वो सत्ता से दूर रही है और भाजपा ने एक बार फिर से शानदार सफलता हासिल की है। MIM की अगर हम बात करें तो MIM का खाता भी नहीं खुल सका है, निराशा ही हाथ लगी है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भले ही उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ जुटी हो और उन्होंने दावे किए हों कि हम 20 से 30 या 40 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हकीकत यह है कि MIM का खाता भी नहीं खुल सका है। MIM सबसे मजबूत स्थिति में मुबारकपुर सीट पर रही है, जहां पर गुड्डू जमाली MIM के प्रत्याशी रहे। यहां पर MIM का अपना कुछ ख़ास वर्चस्व ना हो, कोई ख़ास मजबूत पकड़ ना हो, लेकिन गुड्डू जमाली की मजबूत पकड़ मानी जाती रही। उसके बावजूद भी यहां पर वो चुनावी मैदान में कामयाब नहीं हो सके, तो MIM का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला। ओवैसी निराश हुए, मुसलमानों पर उनका कोई जादू नहीं चल सका। आगामी दिनों में क्या ओवैसी यूपी की तरफ ध्यान देंगे या फिर वो इस निराशा से और ज़्यादा निराश हो जाएंगे? लेकिन इतना साफ है कि MIM ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को उतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना यहाँ पर बसपा की रणनीति ने पहुँचाया। माना जा रहा था कि बसपा का भाजपा के प्रति रवैया नरम है, लेकिन अब चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ये बात आसानी से कही जा सकती है और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसको ये कड़वा सच है कि बहुजन समाज पार्टी की जो सियासी रणनीति रही उसने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विजय रथ को रोकने में अहम रोल अदा किया। वो कैसे, ये मैंने आपको बताया है। तो राजनीतिक खबरों और जानकारी के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।